Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल और आज आपको साहित्य के पाठ 4 जिसका नाम है मेरा नया बचपन की बुक एक्सरसाइज और कठिन शब्द और वाक्य बनाओ आपको हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए थे। लेकिन आज मैं आपको इस पूरे चैप्टर की, इस पूरी कविता की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या इस वीडियो के थ्रू करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है मेरा नया बचपन। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस कविता के माध्यम से बचपन की यादों को हमारे समक्ष दिखाना चाहती हैं। जैसा कि आपने इनकी प्रवेश में पढ़ी है, कवित्री अपने बचपन की स्मृतियों में खोई है। वह अपने बचपन को खोज रही है। उन्हें अपनी बेटी के रूप में बचपन फिर से मिल जाता है। यानी कि इस पाठ में जो कवित्री है वो अपने बचपन को भूल चुकी है। स्मृतियों का मतलब होता है यादें। तो इस पाठ के माध्यम से जो कवित्री हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वो ये कहना चाहती हैं कि वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वो अपने बचपन की यादों को भूलती हुई गई। लेकिन आज जब उनके सामने उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसको देखते हुए उन्हें उनके बीच में अपना बचपन जो है वो याद आने लगा कि वो बचपन में कैसी थी। तो आइए शुरू करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की। यहाँ पर मधुर का अर्थ है मीठी। गले लगा गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इन पंक्तियों में कवित्री यह कहना चाहती है कि जो मेरा बचपन था वो इतना अच्छा था कि उस बचपन के अंदर मैंने अपना पूरा जो जीवन है वो खो दिया है। क्योंकि मैंने अपने बचपन को इतनी खुशी, इतनी मस्ती के साथ जिया है कि आज बड़े होने के बाद भी मेरी बहुत सारी बचपन की यादें हैं जो मुझे आज भी याद है। यहाँ पर जो मधुर शब्द है, यहाँ पर मीठी है। इस मीठी का अर्थ वो मिठास वाला नहीं है जो मिठाई में होता है। इस मीठी का अर्थ ये है जो आप किसी अच्छी बात को याद करते हैं तो आपके चेहरे पर जो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है, इस मधुर का अर्थ वो वाला मीठा है। तो इन दोनों पंक्तियों में कवित्री ने ये समझाया कि उन्हें बार बार अपने बचपन की वो यादें याद आ जाती हैं जिसमें वो अपने जीवन को बहुत ही खुशी होकर जिया करती थी। चिंता रहित खेलना, खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद। निर्भय का यहाँ पर अर्थ है जिसे भय ना हो। भय का मतलब डर। यानी कि ऐसा जीवन, ऐसा बचपन उन्होंने अपने जीवन में जिया जिसमें उन्हें किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था। स्वच्छंद का मतलब आज़ाद। आज़ाद का मतलब फ्रीडम। यानी कि किसी भी काम में कुछ भी करने के लिए उन्हें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती थी। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि जो मेरा बचपन था उसे मैंने बहुत ही बिना डर के और बहुत ही आज़ाद जीवन में जिया है। यानी कि मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं होता था और किसी भी चीज़ से मुझे रोक टोक नहीं होती थी। मैं बहुत ही मन लगाकर खेलती भी थी और खाती भी थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का असंतुलित आनंद। असंतुलित जिसकी तुलना ना की जाए। अतुलित। अतुलित। अतुलित का मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। तुलना का मतलब देयर इज़ अ नो कंपैरिजन। मतलब आपके पास आपके बचपन की वो खुशी, वो यादें हैं जिसको आप किसी के साथ भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मेरे बचपन की जो यादें थी वो ऐसी यादें थी, उसमें मुझे इतना आनंद, इतना मज़ा आता था कि मैं उसको किसी दूसरे के साथ उसकी तुलना कर ही नहीं सकती। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। यहाँ पर कवित्री कहती है कि जब मैं छोटी थी, जैसे हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं खेलना क्योंकि आप दिखने में अच्छे नहीं हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं ये गरीब है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना। कुछ कहते हैं कि नहीं मुझे इसके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, ये देखने में अच्छा नहीं है, या ये अच्छी फैमिली का नहीं है। तो आजकल हम ये चीज़ें करते हैं ना, ऊँच नीच का ध्यान रखते हैं, या फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तो बीमार है, हमें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमें दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो कवित्री कहती है कि जब मैं अपने बचपन में थी तो हमने कभी भी किसी से भी छुआछूत या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। हम सबके साथ मिलकर हंसकर खेलते थे बिना ये सोचे कि वो छोटी जात का है, वो बड़ी जात का है, वो अमीर है या फिर वो गरीब है। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी।
यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती है कि वहाँ पर हम ऐसा नहीं देखते थे कि हमें खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मॉल चाहिए, पार्क चाहिए, ग्राउंड चाहिए, या फिर हमें बाहर जाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। तो यहाँ पर वो कवित्री कहती है कि जब हम छोटे थे हम कुछ भी पहनते थे, मतलब हमारे माता पिता हमें जो भी कपड़े देते थे, चाहे वो अच्छे होते थे, बुरे होते थे, कई बार फटे भी होते थे, कई बार वो बहुत पुराने कपड़े भी होते थे, लेकिन हम उन पुराने कपड़ों में भी अपने जीवन को बहुत खुशी से जीते थे। बड़े बड़े घर नहीं थे हमारे पास, बड़े बड़े पार्क नहीं थे, लेकिन फिर भी एक छोटी सी झोंपड़ी होती थी जो हमारा घर था, और उस झोंपड़ी के अंदर भी हम पुराने कपड़ों को पहनकर भी इतनी खुशी से जीवन जीते थे। इसका तात्पर्य ये है कि इस लाइन के द्वारा कवित्री आपको ये संदेश देना चाहती है कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता उन्हें हर तरह की चीज़ों को देते हैं, चाहे बड़े बड़े महंगे गिफ्ट क्यों ना हो, महंगे ब्रांडेड कपड़े क्यों ना हो, बड़े बड़े मॉल्स में लेकर जाना, शॉपिंग कराना, अच्छी अच्छी जगह पर खाना खिलाना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से खुश नहीं होते। उनको लगता है कि नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो फिर भी अपने पास सब कुछ होने के बाद भी दूसरों की चीज़ों से अपना जो है कंपैरिजन करते हैं कि नहीं मम्मा देखो, उसके पास तो न्यू ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरे पास तो है ही नहीं। आज किसी ने नई बॉटल ले ली, आज किसी ने न्यू स्कूल बैग ले लिया, या किसी ने न्यू नोटबुक ले ली, है ना। तो आप कंपैरिजन करते हो, लेकिन आपके पास जो चीज़ें हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो। लेकिन यहाँ पर कवित्री ने कहा कि जब वो पुरानी सी टूटी हुई झोंपड़ी में रहती थी, पुराने कपड़े भी पहने होते थे, लेकिन तब भी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। अब यहाँ पर कवित्री कहती है कि जैसे आजकल के बच्चों के बहुत नखरे होते हैं कि हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी, हमें फ्रूट नहीं खाना, हमें क्या खाना है, हमको जंक फूड खाना है। लेकिन जब हमारा टाइम था, जब मेरा बचपन था, तो हमारे उस बचपन में हम क्या करते थे, दूध पिया करते थे। दूध को कुल्ले भर के पीना, मतलब कि दूध को मुंह में भरकर हम खूब दूध पिया करते थे। और यहाँ तक कि अंगूठे को जब चूसते थे अपने, तो हमें ऐसा लगता था कि जो अमृत, सुधा का मतलब अमृत, यानी कि हम अपने अंगूठे को मुंह में डालकर रखते थे और हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमें पता नहीं कितनी मीठी और अच्छी चीज़ मिल गई। यानी कि उस टाइम पर जो लोग थे, उन कवित्री का जो बचपन था, लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ जो है ढूंढ लेते थे। रोना और मचल जाना, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। अब जैसे कि आजकल क्या होता है कि आजकल बच्चों का घर में जब एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो क्या करते हैं, चलो जी हमको यहाँ पे घुमा के ले आओ, या फिर हमें बहुत सारी गेम्स ला कर दो, है ना। तो आप लोगों को तो वो सब चाहिए ना, तभी आपका टाइम पास होता है। लेकिन कवित्री यहाँ पर कह रही है कि जब मेरा बचपन था, मेरे उस बचपन में कोई बड़े बड़े खिलौने नहीं थे मेरे पास, कोई महंगे महंगे शौक़ नहीं थे मेरे। हम घर पे ही भाई बहन हंसते खेलते, और हमारी हंसी की आवाज़ों से ही ना जो हमारा घर था वो खुशी से इतना अच्छा लगता था, ऐसे लगता था कि आबाद हो गया। आबाद का मतलब जैसे कि सब जगह पर खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब यहाँ पर कवित्री कहती है कि जब हम छोटे होते थे हम बहुत मस्ती करते थे। मस्ती इन द सेंस जैसे आप लोग अच्छी अपने तरीके की मस्ती करते हैं, तो उस टाइम पर कवित्री क्या करती थी, जैसे झूठ मूठ का कभी भी रोना, कभी भी शरारतें करना, कभी नाराज़ हो जाना, उदास हो जाना, या फिर रोना। तो जब मैं रोती थी तो मेरे आंसू जो थे एक मोती की तरह होते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमारी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, है ना, करते हैं ना। हमें बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो हमारे पेरेंट्स कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम थोड़ा सा अगर उनको रो कर दिखाते हैं तो वो हर चीज़ हमारे लिए कर देते हैं। तो वैसे ही कवित्री कहती है कि जब हमारा मन मचलता था, जब हमारा शरारत करने का मन करता था, तो हम कभी कभी झूठ मूठ का भी रोते थे, और हमारे आंसुओं को देखकर जो हमारी माँ है वो सारे काम छोड़कर हमें मनाने के लिए, चुप कराने के लिए अपनी गोद में बिठाती थी, हमारे आंसू पोंछती थी और बहुत प्यार से हमें गले लगा लेती थी। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। अब यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं अपनी उन बचपन की यादों को हर रोज़ याद करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरी उन बचपन की यादों को मैं खुद ही भूलती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक जब मैं अपनी बेटी के साथ एक बाग में बैठी थी
और जब मैंने उसको वही सेम शरारतें, वही खेलते हुए देखा, तो मुझे फिर से अपना बचपन जो है वो याद आ गया। यहाँ पर कवित्री ने कहा, नंदनवन की फूल उठी यह छोटी सी कुटिया, यानी कि यहाँ पर कवित्री कहती है कि मेरे मन की जो बगिया है, मेरे मन जो था, जो मतलब उन यादों को हमेशा याद करता था, उसमें ऐसे लग रहा था कि फिर से फूल खिल गए हैं। अब फूल खिलने का मतलब ये नहीं है कि बाग था और उसमें फूल खिल गए, इसका मतलब ये है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुद्रा में नवजीवन आया। अब यहाँ पर कवित्री कहती है कि जब मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ बाग में बैठी थी, तो उसने वैसी ही हरकतें की, वैसी ही शरारतें की जैसी कि मैं बचपन में करती थी। उसने भी एकदम से बाग में से मिट्टी को उठाया और मुंह में खाया, और उस मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ था वो मेरे पास लेकर आई और उसने मुझे बोला कि माँ आप भी खाओ। तो मुझे अपना बचपन याद आया कि किस तरह मैं भी बचपन में खेलते खेलते मिट्टी को बहुत खाया करती थी। उसको देखकर मुझे वापस अपना बचपन जो है अपनी बेटी के रूप में याद आ गया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुद्रा में नवजीवन आया। यहाँ पर कवित्री कहती है कि उसकी सुंदर मूर्ति, यानी कि बचपन में बच्चे कितने प्यारे स्वीट से होते हैं, जैसे आप हो, आपको आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ हो, है ना। आपके मम्मा पापा जब आप शरारत करते हो, डांटते हो, उदास होते हो या रोते हो, तो आपके मम्मा पापा आपको कितनी अटेंशन देते हैं, है ना। तो कितना उनको भी तो अपना बचपन याद आता होगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हो और कुछ ऐसी शरारतें कर रहे होते हो, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा हम भी अपने बचपन में ऐसे ही करते थे। इट मीन्स आज भी उनके अंदर उनका बचपन जो है वो ज़िंदा है, और वो अपने बचपन को आप लोगों के बीच में देखते हैं, है ना। तो उसी तरह इसमें जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो अपने बचपन को अपनी बेटी की सुंदर सी, जो प्यारी सी उसकी बेटी थी भोली सी, उसके चेहरे के अंदर अपने जीवन को वापस से याद कर रही थी। जिसे खोजती थी बरसों में, अब जाकर उसको पाया है, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया है। अब यहाँ पर कवित्री इतनी खुश हो रही है अपनी बेटी को वापस से देखकर, क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस बचपन को वो धीरे धीरे भूल गई थी, जो बचपन में उसने शरारतें की थी, मस्ती की थी, हंसना, खाना, रोना, सब कुछ, वो सब जब उसकी बेटी उसके सामने कर रही है, तो उसे लग रहा है कि वो फिर से अपने बचपन को दोबारा से जीने लगी है। तो ये था इस कविता का सार। अब इस कविता के माध्यम से जो कवित्री है हमें क्या संदेश देना चाहती है। पहला संदेश ये है कि हमें अपने बचपन को खूब खुशी के साथ जीना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों के लिए रोना नहीं चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, या वो चाहिए या ये चाहिए। जो भी हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके पास ये सब भी नहीं होते हैं। हमारे पास तो आजकल बहुत फैसिलिटीज़ हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। तो हमें अपने से छोटों को देखना चाहिए और खुश होना चाहिए कि हमारे पास उनसे भी ज़्यादा है। अपने से बड़ों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए कि उनके पास ये है और हमारे पास ये नहीं है। और अपने बचपन को बहुत ही इन्जॉय करना चाहिए, अपने बचपन की हर छोटी छोटी मस्ती को इन्जॉय करना चाहिए, और अपने माँ बाप के सामने उनको खुश रखना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी तो अपना बचपन आप ही के अंदर देखते हैं। तो इस कविता में कवित्री ने सिर्फ यही संदेश दिया है कि अपने बचपन को कभी भी छोटी मोटी अच्छी बुरी बातों को लेकर ख़राब नहीं करना चाहिए, और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि यही वो बचपन है जो हमेशा आपको याद आएगा। जब आप बड़े हो जाओगे, जॉब करने लगोगे, ऑफिस में जाओगे, है ना, आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप अभी कर सकते हो। आपके मम्मा पापा वो नहीं कर सकते ना जो अभी आप करते हो, मस्ती मजाक आपके साथ वो करते हैं, है ना, लेकिन वो अपने जीवन में जो करते थे अपने बचपन में वो अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो गए। हाउसवाइफ जो मदर हैं वो घर पे बिजी हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो ऑफिस में बिजी हैं, पापा भी सारा दिन काम करते हैं, है ना। तो वो अपने बचपन को भूलते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना बचपन जो है अपने माता पिता के साथ जीना है, ताकि वो अपने बचपन को फिर से याद कर सके। धन्यवाद।